everyone, welcome to Rajai Study Group. Today is Monday. I am Drishti and today we are going to discuss a very important topic which has been in news for a while now, which comes from your social issues and governance perspective, right? Before we get started, कल यूपीएससी का पेपर हुआ है. बहुत सारे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने वो पेपर अटेम्प्ट करा होगा एंड पेपर वाज ऑन अ बिट हेवियर साइड. काफ़ी ट्रिकी पेपर रहा है एंड एलिमिनेशन मेथड से जो हम बोलते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो नहीं सॉल्व हुए हैं. सो दिस इज़ जो आप लोगों में से क्लियर कर पा रहे हैं पेपर, गुड फॉर यू. आगे अपना मेंस की तैयारी करिए एंड जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि उनका पेपर इस बार क्लियर नहीं हो रहा है प्रीलिम्स, प्लीज़ डू नॉट लूज़ होप, डू नॉट गेट डिसहार्टन्ड. आप अच्छे से अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी करिए एंड होपफुली नेक्स्ट ईयर यू विल गेट थ्रू, राइट. आज डिस्कस करेंगे समथिंग रिलेटेड टू प्रिजन रिफॉर्म्स. सो प्रिजन रिफॉर्म्स का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है. क्यों न्यूज़ में रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली प्रिपेयर करा है मॉडल प्रिजन्स एक्ट. मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023 जो रिप्लेस करेगा आउटडेटेड प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894 विच इज़ ऑलमोस्ट 130 ईयर्स ओल्ड. ठीक है, आपका मोर दैन अ सेंचुरी ओल्ड, ठीक है, मोर दैन अ सेंचुरी ओल्ड जो प्रिजन्स के जितने भी लॉज हैं उनको ये रिप्लेस करेगा एंड प्रिजन्स का जितनी भी गाइडलाइंस हैं दे कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. प्लीज़ याद रखेंगे, राइट. नाउ इफ़ वी मूव अहेड, तो प्रिजन्स की अगर हम बात करें, प्रिजन्स हैं स्टेट सब्जेक्ट. ठीक है, हर स्टेट अपने हिसाब से अपने प्रिजन्स को रेगुलेट करती है एंड जो भी प्रिजन्स हैं दीज आर गवर्नड बाय प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894 एंड जो आपका प्रिजन मैनुअल्स होता है ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट. तो प्रिजन स्टेट सब्जेक्ट है. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पूरे रूल्स बना दिए हैं बट इनको कहा जा रहा है हर स्टेट को कि आप अपने हिसाब से इस जो भी नया मॉडल प्रिजन एक्ट है इसको इंकलकेट करें ताकि जो आउटडेटेड लॉज हैं उससे हम आगे अपग्रेड कर पाएँ एंड प्रिजनर्स को एक बेटर लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड कर पाएँ, राइट. नाउ इश्यूज़ क्या क्या हैं प्रेजेंट डे प्रिजन्स में इंडिया में, एक बार वो देख लेते हैं. ओवर क्राउडिंग आपका मेजर इशू है. जितने लोगों को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा इनमेट्स अभी प्रिजन के अंदर हैं. सम हु आर facing the time for the crimes they have committed which have been proven and a lot of them are under trial. A lot of them are under trials. Under trials कौन होते हैं? जिनका अभी जो भी केस है वो कोर्ट में पेंडिंग है. अभी they are kept in a custody but it is not yet proved that they have actually committed the crime which they have been accused for and अभी they are still waiting for the judgment. So बहुत सारे under trials ऐसे होते हैं who stay in the jails, the prisons for years together just to know whether what is going to be their fate in future, right. तो under trials की एक बहुत major issue है. Then आते हैं corruption and extortion पे. So जो आपका जेल का system है पूरा, even the administration and the people who are involved in the jail system, they follow corrupt practices, they are corrupt and बहुत सारे ऐसे means होते हैं if they want the prisoners, जो भी जितने भी prisoners हैं उनके पास अगर उनको थोड़ा सा भी कुछ भी एक एडवांटेज चाहिए होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ दे वांट टू सी देयर फैमिली पीपल, राइट, जो भी उनकी फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली अगर वो उनसे मिलना चाहते हैं या इफ़ देयर आर सम हार्डन्ड क्रिमिनल्स, अगर उनको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है तो दे मेक इट अ पॉइंट कि थ्रू करप्शन एंड एक्सटॉर्शन कुछ भी पे करके इन कैश और काइंड और वट एवर दे वॉन्ट दे टेक एडवांटेज ऑफ द सिस्टम. तो करप्शन एंड एक्सटॉर्शन एक बहुत बड़ा मशरूमिंग फैक्टर है वहाँ पे. देन आता है लैक ऑफ लीगल एड. सो बहुत सारे इनमेट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं. A lot of them are falsely accused and they are not well enough, not in such a financially sound condition कि वो एक proper legal aid को hire कर पाएँ. तो इसलिए financially strong नहीं है, दूसरा knowledge नहीं है. So they are illiterate. That is the reason they suffer the consequences ignorance का. तो एक यहाँ पे major issue आता है prisons के साथ. Then आता है lack of reformative approach.
नाउ मेजरली इंडिया में क्या होता है, इफ समवन इज कन्विक्टेड, हम उसको रिफॉर्म की नज़र से नहीं, उसको ब्रूटैलिटी की नज़र से देखते हैं. इफ समवन हैज कमिटेड अ क्राइम, देयर इज अ लॉट ऑफ हैरेसमेंट, वेदर इट इज फिजिकल, वेदर इट इज मेंटल, वेदर इट इज इमोशनल, इवन व्हेन दे हैव सर्व्ड देयर सेंटेंस, द सोसाइटी इन इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट देम. सो यहाँ पे अगर आप देखो, रिफॉर्मेशन की अप्रोच नहीं है. जो आपका नॉर्मल एक, अगर आप हिंदी में सुनोगे कोट आता है कि जिसने भी क्राइम करा है, द क्राइम शुड बी रिफॉर्म्ड, उससे उसके लिए आपको नफरत नहीं करनी चाहिए, राइट. तो यहाँ पे इंडिया में रिफॉर्मेटिव अप्रोच का एक पूरा जो है वो वी आर लैकिंग इन दैट. देन डिस्क्रिमिनेशन होती है. criminals, hardened criminals, also the criminals who are well connected, they are given way better treatment, right, way better treatment. They have all the facilities and amenities somehow even in the prisons. and जो lower strata का जो कैदी है, जो inmate है, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है. so that is one of the major concerns. then if we talk about condition of women prisoners, it is dire. nutrition की problem है, sexual harassment की problems है, basic sanitation की problem है, बेसिक विमेन नीड्स वो वहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाती हैं, उसका इशू है. सो दीज ऑल कंडीशंस नीड टू बी एड्रेस्ड. देन बात करते हैं इनएडिक्वेट सिक्योरिटी मेजर्स की एंड मैनेजमेंट की. बहुत सारे, अगर आप देखो, देयर आर जेल ब्रेकआउट्स, प्रिजन ब्रेक्स होते हैं, राइट. देयर आर सम इंसिडेंसेस, अगर आप रीसेंट पिछले कुछ टाइम में देखो, लॉट ऑफ फायरिंग एंड लॉट ऑफ बम्बार्डिंग हैज़ बिन देयर प्रिजन्स वाले एरियाज में. तो प्रिजन्स का जो पूरा ओवरऑल सेफ्टी एंड मैनेजमेंट है, वो ही एक क्वेश्चनेबल पूरा रिसोर्स बन जाता है आपका. सो दैट इज वन मेजर इशू. देन देयर आर एन नंबर ऑफ इनमेट्स हु आर टेकन इनटू कस्टडी एंड वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है, विच इज़ यूजुअली कि आपकी प्रिजन में किसी की लड़ाई हो गई. यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज आर कवर अप्स. हाई प्रोफाइल इन्फ्लुएंशियल केसेस में जो आपके इनमेट्स को कस्टडी में लिया जाता है, यूजुअली दे एंड अप डेड. तो एक ये मेजर इशू वहाँ पे निकल के आता है. देन टॉर्चर एंड सेक्शुअल अब्यूज विच इज seen in the cases of all the inmates, whether they are men, whether they are women, whether they are transgenders, right. जो भी कैटेगरी आप ले लो, सेक्सुअलिटी से इसका कोई लिंक नहीं है. इवन इफ यू गो मोर सो, अगर आप देखोगे जो आपकी मेन वाली प्रिजन्स होती हैं, मेल प्रिजन्स होती हैं, वहाँ पे टॉर्चर एंड सेक्सुअल अब्यूज बहुत ज़्यादा हाइटेंड होता है, विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड. देन शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की अगर हम बात करें तो पर अगर आप कपल ऑफ नंबर ऑफ इनमेट्स देखो, उनके ऊपर जो पर मेंबर स्टाफ का होना चाहिए, हु इज़ रिक्वायर्ड, विच इज़ रिक्वायर्ड टू एडमिनिस्टर देम, वो जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस्ड है, विच हैज़ टू बी इन प्रॉपर प्रोपोर्शन. इंडिया में एक ये मेजर इशू एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. वी आर लैकिंग इन द जेल स्टाफ. देन अनसेटिस्फाइंग लिविंग कंडीशंस की अगर हम बात करें, ड्रिंकिंग का जो ड्रिंकिंग वाटर है वो बेसिक नेसेसिटी वहाँ पूरा नहीं हो पाता है. सैनिटरी कंडीशंस की अगर आप बात करें, राइट, अगर आप फूड क्वालिटी की बात करें, तो जो जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं जो प्रिजन्स की कंडीशंस हैं उसको अभी सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है. तो दीज आर द मेजर इश्यूज विच हैव बिन रिवॉल्विंग आपके प्रिजन्स के अराउंड. नाउ सेंटर ने इस एक्ट में क्या प्रपोज करा है? फर्स्ट दे हैव सेड, हैव टेकन द स्निपेट फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स. बहुत अच्छा आर्टिकल आया था हिंदुस्तान टाइम्स में, अगर आप चाहें तो इसको वो वहाँ से रेफर कर सकते हैं, राइट. पहला सेंटर क्या प्रपोज करता है? ट्रैकिंग डिवाइसेस. सो प्रिजनर्स जितने भी हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइसेस दी जाएंगी अगर वो बेल पर बाहर आते हैं. परोल का मतलब होता है बेल. बेल पे अगर आप बाहर आते हैं या फिर अगर जुडिशियल कस्टडी में भी हैं तो वहाँ पे उनको ट्रैकिंग डिवाइसेस, जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइसेस लगाई जाएंगी. जो जेल प्रेमिसेस हैं या ऐसे कुछ भी एरियाज हैं, स्पेशली जो आपके हाई सिक्योरिटी जेल्स हैं, वहाँ पे वी आर गोइंग टू इंस्टॉल जैमर्स, ताकि जो इलीगल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अंदर रेगुलेट करी जाती हैं, अंदर पहुंचाई जाती हैं, सो दैट द कम्युनिकेशन कैरीज ऑन, उसको हम प्रोटेक्ट कर, उसको हम प्रोहिबिट कर पाएँ, राइट. तो ये एक मेजर जो सेंटर का प्रपोजल है वो ये है. देन थर्ड अगर आप देखो, थर्ड ये कहते हैं फॉर ट्रांस प्रिजनर्स, जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए एक सेपरेट एनक्लोजर देना चाहिए ताकि
उनका हैरेसमेंट ना हो, ऑल्सो दे फील सेफ इनसाइड द प्रिजन वाइल दे आर सर्विंग द सेंटेंस, राइट। तो एक यहाँ पे उनकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रपोज करा है। नाउ कर्बिंग द फोन यूज, अगर आप फोर्थ देखो, कर्बिंग द फोन यूज, इलीगल जो फोन्स प्रिजन्स के अंदर पहुंचाए जाते हैं उनको वी नीड टू स्टॉप, राइट। सो कर्बिंग द यूज ऑफ इलीगल फोन्स। देन अगर आप फिफ्थ पॉइंट की बात करो, फाइटिंग द नेक्सस, जो हाई प्रोफाइल हार्डन्ड क्रिमिनल्स होते हैं who have influential families and friends, they try creating unnecessary pressure on जो जेल स्टाफ होता है, तो हम उसको कर्ब करने की कोशिश करेंगे। we will try कि वो चीज़ प्रॉब्लम ना करे आगे। नाउ अगर आप हाई रिस्क वार्ड्स की बात करो, वार्ड्स विद हाई रिस्क प्रिजनर्स, जितने भी हाई रिस्क प्रिजनर्स हैं, दे शुड बी इक्विप्ड विद प्रॉपर सिक्योरिटी। ऐसा नहीं है कि वहाँ के स्टाफ को, जो हाई रिस्क प्रिजनर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा वायलेंट प्रिजनर्स हैं, उनके पास समहाउ इलीगली पिस्टल्स अंदर पहुँच रही हैं, एंड जो वहाँ पे स्टाफ सिक्योरिटी है उनको आपने लाठियाँ दे रखी हैं, राइट। तो इवन द स्टाफ हैज़ टू बी प्रॉपर इक्विप्ड सो दैट दे कैन डील विथ जितनी भी इशूज़ आ रहे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नाउ नीड क्यों आई एक न्यू प्रिजन एक्ट के लिए? आउटडेटेड लॉ है 1894 का, अगर प्रिजनर्स एक्ट की बात करें या प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1900 की बात करें, तो दोनों ही चीज़ें ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड हैं, विच कम फ्रॉम ब्रिटिश एरा। जो उस टाइम के प्रॉब्लम्स थे, उस टाइम ब्रिटिशर्स को जैसे इंडियंस को कंट्रोल करना था, उसके हिसाब से उन्होंने ये लॉज बनाए थे। नाउ वी नीड एन अपग्रेड इन देम, राइट। वी नीड देम फॉर बेटर प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज अभी का जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या क्या इशूज़ हैं टोल्ड यू उसमें से, राइट। तो उसको हम एक बेटर फॉर्म में लाने के लिए ये लॉज की ज़रूरत है। देन प्रिजनर्स का रिहैबिलिटेटिव अप्रोच जो है उसको हम सी थ्रू करें। वी डू नॉट वांट देम, we do not want to discriminate, we do not want to harass them, but we want them to be reformed. That should be our approach. इसलिए भी ये लॉज ज़रूरी हैं। एंड जो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, एक तो हम टेक्नोलॉजी हैम्पर करेंगे जो प्रिजनर्स यूज़ कर रहे हैं उसको, ऑल्सो जो प्रिजन मैनेजमेंट है उसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करेंगे, ताकि उनकी सर्विसेज, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट बिकम्स ईजियर एंड उनको प्रॉपर एक फंक्शनिंग करने में बहुत आसानी रहे। नाउ अगर हम एग्जिस्टिंग लॉज की बात करें, प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894 एंड प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1900 एंड द ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1950, राइट, इन तीनों को रिव्यू करा गया है। किसने करा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। एंड जितने भी रेलेवेंट प्रोविजंस हैं तीनों एरियाज में से इनको डाला गया है मॉडल प्रिजन्स एक्ट ऑफ 2023 में, इनको चेंज नहीं करा गया है। बोथ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव बीन आस्क्ड, हैव बीन रिक्वेस्टेड कि सिंस प्रिजन्स आर द स्टेट सब्जेक्ट, सो ये ऑटोमेटिकली सब जगह इम्पोज नहीं हो जाएगा, बट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज आस्क्ड देम कि आप धीरे धीरे इसको अपने प्रिजन्स रूल्स के में इंकलकेट करिए, ताकि जितना भी प्रोसेस है वी कुड हैव अ यूनिफॉर्म प्रोसेस ऑल थ्रू आउट द कंट्री एंड इसको अच्छे से रेगुलेट करा जा सके, राइट। नाउ मॉडल एक्ट में क्या क्या फोकस एरियाज रखे गए हैं? पहला, सेग्रीगेशन करा गया है प्रिजनर्स का, राइट। जैसे जैसे रिस्क लेवल है प्रिजनर्स का, उसके हिसाब से प्रिजनर्स को सेग्रीगेट करा जाएगा। ऑल्सो दे विल बी सेग्रीगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स के लिए डिफरेंट सेक्शन बनाया जा रहा है। देन इफ यू टॉक अबाउट प्रिजन डेवलपमेंट बोर्ड, तो रिहैबिलिटेशन के लिए एंड बाकी सब आगे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए, उनको स्किल डेवलपमेंट हो पाए, एंड एक पूरा रिव्यू लेने के लिए हाउ देयर बिहेवियर हैज़ बिन, कितना उनमें इम्प्रूवमेंट आया है, उसके लिए देयर हैज़ बिन अ प्रिजन डेवलपमेंट बोर्ड जो ये सारी चीज़ें ओवरसी करेगा। देन जेंडर डिविजन की बात हो रही है, अकोमोडेशन जो होंगे फॉर ट्रांसजेंडर्स एंड विमेन, जितनी भी एमिनिटीज़ हैं वहाँ पे ये प्रोवाइड करी जाएंगी। बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं, वेदर इट कम्स फॉर एग्जांपल बेसिक विमेन सैनिटेशन की अगर हम बात करें, तो जहाँ पे वो एमिनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करी जाएंगी। देन टेक्नोलॉजिकल पुश की अगर हम बात करें, तो अगेन जैमर्स लगा के जो प्रिजनर्स आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं उनको ब्लॉक करने की कोशिश है। एंड जो आपके प्रिजन की एडमिनिस्ट्रेशन है, दे विल यूज टेक्नोलॉजी ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स
फॉर एग्जाम्पल कोर्ट से उनका लिंकअप बहुत जल्दी रहेगा ताकि ऑर्डर्स पहुंचने में डिले ना हो, राइट। इवन सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च करा था, आई होप यू नो कौन सा प्रोग्राम है, एंड प्लीज मेंशन इट इन कमेंट्स एंड लेट मी नो कि कौन सा था, राइट। तो ये वाली चीज़ें अगर आप देखो ये बहुत ज़्यादा अभी के प्रिजन रूल्स में अपडेट करी गई हैं। Which are the steps which have been taken by the government in a recent while? So there came modernizations of prison scheme, right? 2022 में आई थी ये। Then e-prisons project की बात हुई थी। मॉडल प्रिजन्स मैनुअल निकाला गया था 2016 में। देन नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ने काफ़ी ज़्यादा पुश करा है, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है फॉर द लोअर स्ट्रेटा कि उनको प्रॉपर लीगल एड मिल पाए। देन देयर वाज अ ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन प्रिजन रिफॉर्म्स एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। नाउ देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ कमीशंस व्हिच हैव बीन रिलेटेड टू प्रिजन्स ऑल टुगेदर। कौन कौन से कमीशंस थे? फर्स्ट वन वॉज ऑल इंडिया प्रिजन्स रिफॉर्म कमिटी, 1980 में आई थी, जिसको मल्ला कमेटी बोला गया। देन आई कृष्णा अय्यर कमेटी विच केम इन 1987। देन देयर वाज अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच केम इन 2005, एंड इन 2018 आई जस्टिस अमितावा रॉय पैनल विच हैज बीन detrimental in seeking out the solutions for the prisons, for the problems the prisons are facing these days. Now अगेन मॉडल प्रिजन्स एक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिहैबिलिटेशन का जो पूरा एक रिक्वायरमेंट है उसको रिकॉग्नाइज करा जा रहा है, एंड जो प्रिजनर्स हैं उनकी पोटेंशियल को ऑप्टिमली यूटिलाइज करने के लिए, एंड वंस दे हैव सर्व देयर सेंटेंस वो इस चीज़ को कैसे बेटर वे में अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो भी वो जेल में सीख रहे हैं, प्रिजन में सीख रहे हैं, ये पूरे एक प्रोसेस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। नाउ फ्रेमवर्क जो है ये रिहैबिलिटेटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तरफ पुश करता है, एंड इट ऑल्सो फोकसेस ऑन वेलबींग ऑफ इनमेट्स, वेदर इट इज़ मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, फाइनेंशियल, राइट। जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ अ ह्यूमन पर्सनालिटी हैं, ये सब उन चीज़ों को टारगेट करता है, right? I hope this topic was clear. If you guys have any doubts, you can mention them in comments. I'll try taking them up in next class. Till then, stay tuned and keep learning, keep watching. Thank you so much. Bye bye.